रमन सर के चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो है पहले कुछ जो टर्म्स आते हैं उसको समझाएंगे, उसके बाद 5 सवाल जो है उससे रिलेटेड करवाऊंगा, चलने के लिए सिखाऊंगा, है ना। बहुत ही इजी होता है। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है बच्चों कि आप लोग यदि फिगर को ड्रॉ कर लेते हो, तो बाकी टी रेशियो का फॉर्मूला लगा करके और बहुत इजी वे में बन जाता है। और अब 5 मार्क्स जो है बहुत आसानी से बोर्ड के एग्जाम में हासिल करके चले आएंगे। तो सबसे पहले जो है आप उससे रिलेटेड जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो टर्म है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे पहला है लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ विजन दोनों, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है बच्चों, जान जाइए कि इट इज लाइन ड्रॉन। इट इज क्या होता है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू ए पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट लाइज, या एंड क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सीन बाय ऑब्जर्वर, जहां पर पॉइंट है कि नहीं। जैसे देखिए मान लो कि यहां पर एक है ना, और यहां पर सोचो कि सन को हम देख रहे हैं, है ना। तो यहां से आंख से, है कि नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, तो ये हुआ लाइन ऑफ साइट। क्लियर, समझ में आया। यानी यहां से हम लोग का के बच्चों देख रहे हैं किसको, तो वहां सन को देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। तो जो देखने वाला जो लाइन बना है ना, ऑब्जेक्ट को देखने वाला जो लाइन जो ड्रॉ हुआ है कि नहीं ऑब्जर्वर के आई से, उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। अब आता है दूसरा हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है बच्चों कि इसी पर जो आंख से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो एक आंख के हॉरिजेंटल, एक आंख के दम सीधे हॉरिजेंटल दम आंख से लगे कि आंख से ही निकल रहा है लाइन, तो ये जो है ये हॉरिजेंटल लाइन होता है, ए वाला, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। समझ में आ गया होगा बच्चों। यानी कहने का तात्पर्य है कि इट इज ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू अर्थ सरफेस। नहीं, देखिए हम लोग सरफेस पे खड़ा, उसी के जस्ट पैरेलल न हुआ। हम लोग जो भी ऑब्जर्वर है कहीं ना कहीं से खड़ा होकर के देखेगा, तो आंख के दम क्या हो गया, तो आंख से जैसे ही हम लेते हैं इस तरह से, है कि नहीं, तो क्या हो गया, अर्थ सरफेस का क्या हो गया, पैरेलल हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है, कहता एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चों कि इफ एनी ऑब्जेक्ट लाइज एबव द आई ऑफ ऑब्जर्वर, हमारे आंख से ऊपर रहे कोई ऑब्जेक्ट, और यदि हम देखते हैं उसको इस तरह से, ठीक है, इस तरह से देखते हैं, ठीक है, तो जो एंगल जो आंख पर जो एंगल बनता है किसके किसके बीच, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन। एक तो हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से आंख के दम सीधे लेंगे, आंख के सीधे लेंगे, और जो ताकेंगे तो लाइन ऑफ साइट, यानी लाइन ऑफ साइट और एक हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल बना है कि नहीं, यानी इस तरह से। इस सुंदर सा एक आंख है, और यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट को, जैसे अभी हम सन बनाया था ऐसे, है ना। तो यहां से ए आपका क्या बन गया बच्चों, और एक क्या बना था यहां पर, हॉरिजेंटल लाइन। ए था आपका हॉरिजेंटल लाइन, है कि नहीं, और एक क्या था बच्चों, लाइन ऑफ साइट, SIGHT। क्लियर। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बना उसी को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या बन गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन फिर से सुनिए, जब हम लोग
हम लोग जो है अपने आंख, जो ऑब्जर्वर जो है, मान लीजिए मैं खुद ऑब्जर्वर हूं, हम सूर्य को देख रहा हूं, सन को देख रहा हूं, तो मेरे ऊपर हो गया, ऑब्जेक्ट का हो गया, हमारे आंख से ऊपर हो गया, है कि नहीं। और आंख एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे, आगे आंख से ऊपर जो देख रहे हैं उसको, दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म करेगा उसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। इसलिए आपको डिफिनेशन में लिखा हुआ है इफ एनी ऑब्जेक्ट लाइज एबव द आई ऑफ ऑब्जर्वर, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी बनेगा तो आंख से ऊपर जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहां पे आपका क्या बनेगा, आंख पर एंगल ऑफ एलिवेशन। अब चलिए इसके बाद आता होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये देखिए इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो रहता है, जो ऑब्जर्वर के आई से नीचे, जब नीचे देखते हैं ऐसे, ऐसे नीचे देख रहे हैं, है कि नहीं, छत पर चढ़ गए और रोड पर देख रहे हैं गाड़ी जा रही है, रोड पर गाड़ी जा रही है, हम ऐसे देख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से देखिए कैसे, मान लो कि यहां पे आंख है और नीचे एक ये रोड है, यहां पर कोई एक सुंदर सा है ना कार, इसका व्हील हो गया, है कि नहीं, क्लियर। तो क्या है, ऊपर से आंख जो है यहां से इसको देख रहा है, ये बन गया लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट इस, ठीक है, यानी ऊपर से। तो आंख के एक हॉरिजेंटल, आंख से एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे, हॉरिजेंटल लाइन। फिर से देखिए, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर से नीचे देखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम नीचे देखते हैं तो एक आंख का हॉरिजेंटल लाइन लीजिए, आंख का एक हॉरिजेंटल दम जो कि अर्थ सरफेस के जस्ट पैरेलल होता है, ठीक है। और नीचे देखे तो ये लाइन ऑफ साइट, तो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना यानी ए जो बना है ना, यहां पर लाइन ऑफ साइट था, तो ए बन जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, क्लियर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी समझ में आ गया और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी समझ में आ गया। अब चलिए, जब ये दोनों समझ में आपको आ गया बच्चों, तो अब जो है आप इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सिखाऊंगा, 4-5 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल जो सीबीएसई में आया है, एनसीईआरटी का है वो, ताकि आप जो है बनाने के लिए स्टार्टिंग कर दीजिए, बहुत ढंग से सीख जाइए, है कि नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन आपको आता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। सबसे पहले बच्चों एक टावर लेना होगा, तो देखिए एक टावर बना रहा हूं, एक टावर, एक सुंदर सा टावर हो गया। अब कहता है टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट भी इधर लेता हूं कोई, मान लो कि पी एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, ऑन द ग्राउंड हो गया। ये क्या है, ग्राउंड, जो कि कितना है 30 मीटर कह रहा है, फुट 30 में फुट ऑफ टावर। तो यहां पर हम मान लेते हैं बच्चों ए है, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। ए माना नीचे फुट और बी माना टॉप, ये टॉप है, यहां पर क्या रहा होगा, बॉटम, है कि नहीं। ए पॉइंट पर क्या रहा होगा, बॉटम, किसका, टावर का। अब कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, यानी यहां पर देखिए, यानी यहां पर जो बना ये कितना डिग्री बन गया बच्चों, 30 डिग्री, क्लियर। यहां पर कितना डिग्री बन गया, 30 डिग्री, ठीक है। अब चलिए, तो सबसे पहले इसमें लैंग्वेज लिख देता हूं कि लेट
ए बी with the height of tower and P be a point on the ground। ठीक है, देखो बच्चों, ए बी जो था हाइट था, तो मैंने लिख दिया ए बी द हाइट ऑफ टावर। और क्या है पी, देखो ग्राउंड पर एक क्या है, यहां पर एक पॉइंट है कि नहीं। अब चलिए, तो कहता है पॉइंट जो है 30 मीटर, तो यहां से 30 मीटर हो गया, यानी फ्रॉम फिगर क्या हो गया, ए से पी, ए पी बराबर क्या हो गया 30 मीटर, है कि नहीं। ए बी, ए बी तो निकालना है आपको, ए बी बराबर वाट। अब देखिए इसमें लगावेंगे कौन सा, इसमें कौन सा लगाएंगे, टी रेशियो, है कि नहीं, ट्रिमेट्रिक रेशियो कौन सा लगाएंगे। तो एक चीज जान लीजिए, ए आपका एंगल के सामने किसका करेगा, ए बी जो है परपेंडिकुलर का काम करेगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर का काम करेगा ए बी, और एपी जो है आपका बेस का काम करेगा। तो सोचिए आपको निकालना है ए बी, और बेस आपको दिया हुआ है, तो हम जानते हैं ई दिया हुआ है और इसको निकालना ही है। तो पी हुआ, एंगल के सामने पी हुआ, आई क्या हो गया बी। तो पी बाई बी रिलेशन किससे बनता है बच्चों, आप जानते हैं पी और बी में रिलेशन बनता है किससे, तो tan से, है ना। तो लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ए पी, बी ए पी tan 30 डिग्री बराबर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा ए पी। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर क्या ए बी, यहां पर क्या हो गया 30, इसका मतलब है 30/√3 बराबर क्या हो गया ए बी। चलिए यहां बना रहा हूं इधर, यानी ए बी को हम लिख सकते हैं 10×3/√3। ए बी 3 को लिख सकता हूं √3 × √3, और नीचे में क्या हो गया बच्चों √3, इसे कट गया, इसलिए देयर फोर ए बी का मान है ना, ए बी बराबर देखिए 30 यहां हो गया, 30 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। अब देखिए 30 को लिख सकते हैं 10×3, 10 या 30, या 10×3 = 30। अब 3 को क्या लिखेंगे √3 × √3, तो एक √3 कैंसिल हो गया, यानी ए बी का मान कितना हो गया बच्चों 10√3 मीटर, है ना। देखिए आंसर दिया हुआ था। तो ठीक है बच्चों, इसको रोक रोक करके वीडियो को और आराम से एक एक पॉइंट समझते जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक काइट बनाना है, ठीक है, देखिए काइट बना रहे हैं, पतंग। है कि नहीं, इसको ऐसे कर देता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं, एक छोटा, इस समझो कि इस तरह से क्या हो गया, ओछी हो गया, है कि नहीं पतंग का। यहां पर एक दे देता हूं ऐसे, है कि नहीं, इधर कर देता हूं। अब जो है एबव द ग्राउंड, ये कितना दूर पर है, यानी ए जो है 60 मीटर हाइट पर है ग्राउंड से, और कहता है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना। तो पतंग जो हम लोग उड़ाते हैं तो जैसे इंक्लाइनेशन टाइप का उड़ता है कि नहीं, पतंग जो हम लोग उड़ाते हैं ऐसे ऐसे करता हूं या ऐसे ऐसे करता हूं, पतंग जो है, पतंग जो है इस तरह से उड़ता है, इंक्लाइनेशन बनता है कि नहीं, किसके साथ, हॉरिजेंटल सरफेस के साथ, यानी इधर। ठीक है, ये हो जाएगा स्ट्रिंग,
ये स्ट्रिंग का काम करेगा बच्चों, धागा धागा, ठीक है। अब चलिए, द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। देखो यहां पर दिया हुआ है कि ये 60 डिग्री है, ये पॉइंट रहा होगा, है ना। आई हाइट मान लो कि ए कर देता हूं, यहां पर बी कर देता हूं, यहां पर सी कर देता हूं, ठीक है। अब देखो लेता हूं, क्वेश्चन के अनुसार चलता हूं। लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है। लेट ए बी बी द हाइट ऑफ काइट एंड सी बी बी द क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया, है कि नहीं, कोई डाउट। यहां पर एंगल जो है स्ट्रिंग कितना डिग्री कोण बना रहा है बच्चों, 60 डिग्री का, है ना। तो निकालना क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको निकालना है ना। अब देखिए हमको निकालना है बच्चों, ये एंगल के सामने जो ए बी है किसका काम करेगा, एंगल के सामने ए बी जो है, एंगल के सामने ए बी मैं सिखाया तो प्रत्येक लेक्चर जरूर देखेंगे। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, इसके सामने स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो हाइपोटेनस का काम करेगा। जो स्ट्रिंग का लेंथ है किसका काम करेगा बच्चों, हाइपोटेनस का। तो इसमें हमको क्या लेना होगा, 10 60 लेंगे तब पी आई क्या है, हाइपोटेनस। तो 10 नहीं लेंगे क्योंकि पी बटा बी होता तो ए सी, तो इधर तो हमको कोई मतलब है नहीं, हमको निकालना है इसका लेंथ। अब चलिए तो हम लेते हैं साइन, तो साइन 60 लेंगे तो क्या होगा, पी बाई एच, और एच जो है क्या है, स्ट्रिंग का काम करेगा, यानी इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ए सी साइन 60 डिग्री। ये भी मायने रखता है बच्चों कि कौन लें, साइन लें, कॉस लें, टेन लें, देखना है अकॉर्डिंग टू जो मांगता है, जो चाहता है क्वेश्चन, जो कहता है उसके अनुसार। साइन 60 तो ए बी हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा, सी बी। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और यहां पर ए बी आपको 60 दिया हुआ, 60 मीटर हाई पर उड़ रहा था पतंग, है कि नहीं। तो सीबी का मान निकालना था। देखो इधर ऐसे कर रहे हैं तो सीबी यहां आएगा, तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सीबी जो होगा तो यहां 60 गुने का हो जाएगा 2 अपॉन कितना, √3। फिर चलिए सीबी इक्वल टू 60 दूनी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के, क्योंकि √3 है, √3 को नीचे से हटाएंगे, 3 इसमें से निकालते हैं, सीबी तो 40 और गुने का हो जाएगा 20 दूनी 40 और 3 को लिख सकते हैं √3 और √3 नीचे में भी कितना हो गया √3, एक √3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, एक √3 से एक √3 कटेगा, इसलिए सीबी का जो मान निकल गया 40√3 मीटर। यही हो गया सीबी क्या था, देखो यहां हम लिया हुआ है ए बी बी द हाइट ऑफ काइट एंड सीबी बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही तो निकालना था। ठीक है, क्या निकालना था बच्चों, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना हो जाएगा 40√3 मीटर। ठीक है, चलिए थर्ड, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, वाह 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर है, और 1.5 मीटर का मतलब क्या है, जस्ट लाइक समझ रहे हैं, छोटा साइज है कि नहीं, डेंजर साइज। तो सुन लीजिए यहां पर क्या है, मैंने जस्ट लाइक उसको कुछ कहेंगे, बौना कहेंगे, है कि नहीं। अब कहता है 18 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, इसका मतलब है कि एक टावर भी है
और उससे दूर पर कितना है, 1.5 मीटर का एक ऑब्जर्वर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम हिज आई इज कितना, 45 डिग्री। चलिए सबसे पहले एक ऑब्जर्वर बनाइए, एक ऑब्जर्वर, है ना। यही है, सुंदर सा क्या है, ऑब्जर्वर है। और इधर क्या है बच्चों, जो कि इसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर है। कितना है इसका हाइट, 1.5 मीटर। थोड़ा बढ़िया से 1.5 लिखते हैं। है ना। 1.5 मीटर का है, ठीक है। अब जो है 18.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, टावर भी तो ग्राउंड पर रहा होगा, मान लो कि ठीक है, कितना दूर है, तो ऑब्जर्वर ये इतना मीटर टॉल इज इतना मीटर अवे फ्रॉम द टावर, यानी यहां से यहां की लंबाई 18.5 मीटर है। कोई दिक्कत, इसको मान लेते हैं, ए बी को मान लेते हैं ऑब्जर्वर, और सी डी को मान लेते हैं क्या चीज बच्चों, क्या मान लेते हैं, टावर। अब कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आई, यानी यहां से, आंख से, यहां पर कह रहा है, यहां पर बना रहा आंख से। तो यहां पर आंख, जहां पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, आंख के हॉरिजेंटल क्या लेता हूं, लाइन लेता हूं पैरेलल टू ग्राउंड, है ना, अर्थ सरफेस। तो ई 18.5 है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, 18.5। यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए सी डी, तो यहां पर एक ई पॉइंट ले लीजिए, कोई दिक्कत, नो सर। अब देखो यहां पर एंगल कितना बन रहा था, 45 डिग्री। चलो 45 डिग्री भी ले लिया। अब लैंग्वेज जरा लिख देता हूं, है कि नहीं, लेट ए बी द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर एंड CD be the height of टावर। कोई डाउट बच्चे, कोई डाउट नहीं, एकदम देखिए क्लियर दम लिख दिए, ठीक है। अब देखो फ्रॉम फिगर निकालना था क्या चीज, हाइट ऑफ टावर फ्रॉम फिगर। हाइट एंड डिस्टेंस में अगर फिगर ड्रॉ करने के लिए सीख गया बच्चों, तो समझिए ना कि आप दम उसको हलवा बना दिए दम, है कि नहीं। तो फिगर में क्या क्या चीज है, AC बराबर कौन होगा, BE। ये दोनों का मान कितना हो जाएगा, 18.5 मीटर। अच्छा, ए से बी की लंबाई कितना है, 1.5 मीटर। तो सी से ई की लंबाई भी, ए बी बराबर यहां लिख सकते हैं सीई यानी कितना, 1.5 मीटर। अब चलो, अब हम चलते हैं किसमें, तो देख लीजिए डीबीई में, डीबीई क्या है, तो इससे निकल जाएगा कौन, डी का मान। और यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक 1.5 मीटर है कि नहीं। यहां से यहां तक, जब यहां से यहां तक 1.5, तो यहां से यहां तक भी 1.5 होगा। अगर हमको डी मिल जाता है, डी का मान निकल जाता है,
तो 1 पॉइंट उसमें जोड़ देंगे, मैथ बन के तैयार हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं। तो चलिए, नाउ इन राइट एंगल ए बी बराबर सी था, है ना। इन राइट एंगल, ट्रायंगल किसमें, डी बी ई, नहीं डी ई बी, डी ई बी क्या लेंगे, सुनो, चूंकि 45 डिग्री एंगल के सामने डीई जो है किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर। हम जानते हैं कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस हमको तो चाहिए नहीं, और आपको बेस दिया हुआ है, इसका मतलब कि परपेंडिकुलर आसानी से निकल जाएगा, बेस दिया हुआ है, पी बाई बी में रिलेशन tan लेके बनाएंगे। ये भी एक धारणा सीखिए कि कैसे कौन सा ट्रिगो का रेशियो लेंगे, तो tan यहां लेना होगा, यानी कि साइन 45 लेते रहना, कॉस 45 लेते रहना, नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो टेन 45 डिग्री लिया, क्या हो गया बच्चों, डीई, डीई बटा क्या हो गया, तो बीई। अब चलो, टेन 45 का मान 1 होता है, डीई बी का मान कितना था, 18.5, देख लीजिए। तो डी का मान क्या हो गया, इसलिए डी बराबर भी निकल गया 18.5 मीटर, ठीक है। अब चलो, हमको चाहिए था क्या, पूरा हाइट ऑफ टावर, यहां पर ऐसे कर देते हैं, यहां पर सो डाल देते हैं, सो हाइट ऑफ टावर, टावर है ना, हाइट ऑफ टावर, तो कौन, पूरा सीडी, सीडी बराबर क्या हो जाएगा, सीई में कितना जोड़ देना है, ईडी, ईडी, यानी 1.5 जोड़ 18.5 आ जाएगा, 5 5 10 18 को नहीं, 20 मीटर आ जाएगा, 20 मीटर, क्लियर। कितना था आंसर, 20 मीटर। कहीं से कोई दिक्कत है ना, तो देख लिए, आपको समझाया। अब जो है ये सारा को स्क्रीनशॉट ले ले करके आप बनाइए और खूब मेहनत कीजिए एकदम। नेक्स्ट सवाल, चौथा, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। देखिए ऐसे है, एक ट्री है, एक ट्री है ना, एक ग्राउंड, ठीक है। अब एक क्या होता है कि यहां से टूट जाता, मान लो यहां से टूट गया, ठीक है, ये हम ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो ब्रोकन पार्ट टूट करके क्या होता है, यहां जाके टच कर जाता है, यहां से ऐसे था, मान लो कि ऐसे था, और टूट करके क्या हुआ, ऐसे झुक गया, टूट करके यहां से ए बी, मान लो कि सी पॉइंट से टूट गया और जाके ग्राउंड पर जा करके यहां पर डी, है ना, टच हो गया, ठीक है। इसको जरा सा बढ़िया से दिखाता हूं, यानी यहां पर डी पॉइंट पर जाके क्या होता है, टच कर जाता है, ठीक है। अब चलिए, तो लिखता हूं, और टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, यानी यहां पर कितना डिग्री का कोण बनाता है बच्चों, 30 डिग्री का ही बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टचेज 8 मीटर। अच्छे, यहां से यहां तक का दूरी भी दिया है 8 मीटर, ठीक है, कोई डाउट। अब देखिए, लिखेंगे, लेट ए बी द height
ऑफ 3 and C be a point where tree break, है ना, जहां से ट्री का करता है ब्रेक करता है, जहां से ट्री का करता है ब्रेक, है ना, यहां से मैं टूट गया तो ब्रोकन पार्ट कौन हो जाएगा, देन ब्रोकन पार्ट ब्रोकन पार्ट इज कौन हो जाएगा, सी बी। तो बी जो है इस पर जाके क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, बी यहां पर आके कोइंसाइड कर जाएगा, डी और बी कोइंसाइड कर जाएगा, जो बी है ना इसी पर आके गिरेगा, यानी डी और बी क्या करेगा, देन हाँ क्या शो कर दीजिए यहां पर, सच दैट, ऐसा कि such that point B coincide D, ई वाला बी जो है कोइंसाइड कर जाएगा डी पॉइंट पर, है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब चलिए आपको निकालना सी बी की लंबाई और इधर में ए बी ए सी पूरा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि एक बार जो है, एक बार क्या करेंगे ए सी निकाल लीजिए और एक बार कौन निकाल लीजिए जो है सी बी या सी डी, है कि नहीं। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन लेंगे, सी डी ए, सी ए डी, सी ए डी, क्लियर। तो क्या होगा, हम ले रहे हैं 10 ले रहे हैं, 10 डिग्री तक हो जाएगा ए सी अपॉन क्या हो जाएगा ए डी, 10 का मान होता है 1/√3, है ना, ए सी, यहां ए डी कितना था 8, इसका मतलब हो गया कि 8/√3 जो हो गया किसका मान निकल गया, ए सी का। अगेन यह सच दैट पॉइंट बी कौन साइड था ना, यहां लिखा हुआ कोइंसाइड। अगेन हम क्या लेंगे, सुनो सी बी, अगर एसी में देखो एसी में अगर हम सी बी जोड़ते हैं बच्चों, एसी में अगर हम सीबी को क्या करते हैं जोड़ते हैं तो पूरा क्या हो जाएगा, ए बी का लेंथ निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो इस सोचो कि सी बी टूटा तो बी आकर के यहां गिरा था, डी पर कोइंसाइड किया था बी, तो हम ई लेंथ निकालने के लिए क्या होगा, चूंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर था बेस, हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, तो बेस बटा हाइपोटेनस cos 30 लेना होगा, cos 30 डिग्री होगा, तो एडी अपॉन क्या हो जाएगा सी डी, और cos 30 का मान कितना होता है बच्चों √3/2, sin 60 का मान जो होता है वही cos 30 का होता है। तो ए डी कहाँ था 8 और सी डी निकालना है, तो क्या हो जाएगा से देखिए, इसलिए देखो इधर लिख रहे हैं, ठीक है, सी डी बराबर क्या हो जाएगा
8 × 2 तिरछा तिरछी, और √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे। ठीक है। अब जो है सी डी इंप्लाई दैट यहाँ पर, इसलिए देयर फोर सी डी का मान जो मिला 16/√3। अब क्या कर देंगे, हाइट ऑफ हमको ट्री निकालना, हाइट ऑफ ट्री, तो एसी में सीबी जोड़ देंगे। इस सीडी जो निकला इस समझिए कि क्या होगा, क्योंकि सी डी और बी एक ही जगह कॉन्साइड किया था, डी और देखो डी और बी पॉइंट जो एक ही जगह कॉन्साइड किया था, तो हम इसको सीबी भी लिख सकते हैं। सीबी बराबर क्या हो गया, 16/√3। हेंस हाइट ऑफ ट्री ए सी, सॉरी ए बी ना, ए बी, ए बी, तो ए बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए सी प्लस सी बी, यानी ए सी प्लस क्या करेंगे, सी बी। ए सी में किसको जोड़ेंगे, सी बी। चलो नेक्स्ट पेज में इसको बना देता हूं। तो एक था ए सी का मान था 8/√3, और सी बी का मान था कितना निकला था, 16/√3, है कि नहीं। तो चलिए इसको हम पेज जोड़ के बना देते हैं। हाइट ऑफ ट्री का मतलब हुआ ए बी, और ए बी का मतलब क्या, ए सी प्लस सी बी। ए सी आया था 8/√3 आया था, और वो क्या आया था 16/√3। तो कितना हो गया, √3 एलसीएम लेंगे कि नहीं लेंगे बच्चों, लेंगे। तो 16 और 8, 8 प्लस क्या हो जाएगा 16, यानी 24 का हो जाएगा √3। इसको क्या करते हैं कि 8, यहां पर क्या करेंगे 8, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, और नीचे में क्या हो गया √3 कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया 8√3 मीटर, यही हो गया। कहीं से कोई दिक्कत बच्चों है कि नहीं। नेक्स्ट, from a point on the ground the angle of elevation of bottom and top of transmission tower fixed at the top of a 20 मीटर high building। फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, समझे कि नहीं। कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड से एक ग्राउंड पर क्या लेना है, वो पॉइंट लेना है, और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, जो कि टावर जो है, नहीं छत पर लोग टावर लगाते हैं, छत पर टावर लगाते हैं, तो सबसे पहले एक क्या बनाना होगा आपको, छत बनाना होगा, यानी एक मकान बनाना होगा, मकान के छत पर लगा हुआ है टावर, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए कैसे है, एक इस तरह से है, खिड़की है मकान में, ठीक है, और इस पर क्या है, एक टावर है। कोई दिक्कत, यानी यहां ए बी ले लेता हूं, इसको सी ले लेता हूं। अब जो है देखिए ये ग्राउंड हो गया, है कि नहीं, एक ग्राउंड हो गया। ए बी जो है एक क्या है हाई बिल्डिंग है। अब देखो कह रहा है कि ग्राउंड पर एक पॉइंट है, चलो यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, पी भी एक पॉइंट लेते हैं। अब क्या कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर जो बिल्डिंग पर फिक्स है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी बॉटम से, यानी यहां से ऐसे, और एक टॉप से ऐसे, देख लिए, यानी यहां पर कितना है
45 डिग्री, और यहां से यहां तक बनता है वो कितना है, 60 डिग्री है। कोई डाउट? फिर से सुनिए, एक नीचे क्या था, एक नीचे बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के ऊपर में क्या है, बिल्डिंग के ऊपर में क्या है, एक टावर है, और यहां पर क्या रहा होगा, छोटा सा एक बिल्डिंग के ऊपर। तो बिल्डिंग कितना मीटर का है, 20 मीटर, यानी यहां पर ये 20 मीटर हाइट, ठीक है। और हमको टावर का मालूम नहीं है, टावर का हाइट हमको मालूम नहीं है। सबसे पहले लैंग्वेज लिख देता हूं, लेट ए बी द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग, एंड BC बी द टावर कर दो, ट्रांसमिशन टावर भी लिख सकते हैं, टावर भी लिख देंगे तो चलेगा, है कि नहीं। अब जो है PB ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जमीन पर ले लिया सारा चीज। देखिए बच्चों, फिर से देखिए, ए बी जो है, ए बी जो है मैंने लिया एक बिल्डिंग 20 मीटर का, और उसके ऊपर हमने क्या बनाया, एक टावर बनाया BC, और कह रहा था कि बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप का, टॉप है यहां पर, ये क्या है, टॉप, और यहां पर क्या है, ये बॉटम है, ये है कि नहीं, समझ में आ रहा है। बी पॉइंट है, बी पर बॉटम है। अब चलिए, आपको जो है हमको निकालना है पूरा किसका, हाइट ऑफ टावर, यानी BC का मान निकालना है। किसका निकालना है बच्चों, BC का। तो सोचो कि 45 डिग्री लेंगे तो 20 मीटर जो है क्या चीज का काम करेगा बच्चों, परपेंडिकुलर का। और AP हमको मालूम है नहीं, नहीं मालूम है, तो इससे हम निकाल लेंगे, चूंकि पूरा AC के लिए, AC के लिए भी AP काची का काम करेगा, बेस का काम करेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल BAP, BAP क्या लेंगे, 1045 डिग्री लेंगे। तो 1045 डिग्री का होगा, AB बटा AP हो जाएगा, और 1045 का मान 1 होता है, AB कितना है, 20 है, बराबर क्या हो गया, AP। देयर फोर AP का मान कितना आ गया बच्चों, 20 मीटर, है ना। यानी ए भी निकला आपको, यहां से यहां का लेंथ निकल गया आपको 20 मीटर, क्लियर, 20 मीटर निकल गया AP का लेंथ, है कि नहीं। अगेन, ये जो मैं लकीर ऐसे खींच रहा हूं, आप लोग एग्जाम में नहीं खींचेंगे बच्चों, ये आपको दिखाने के लिए कि इधर पार्ट मैं बना के छोड़ दिया, अब इधर सिखा रहा हूं, है ना। आप लोग का तो पेज काफी मिलेगा, है कि नहीं। अब जो है अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, CAP में, किसमें, CAP में, CAP 1060 लेता हूं, 1060 डिग्री, तो क्या हो जाएगा बच्चों, AC बटा AP। 1060 का मान होता है बच्चों √3, यहाँ AC तो AC नहीं मालूम, AP क्या है 20, देखो यहां पर निकाला था अभी 20, AP का मान क्या निकाला था, 20 लिया था ना जी, देखो यहां पर 20 लिए हैं यहां पर, तो क्या हो गया, AC का मान क्या निकल गया, इसलिए 20√3 बराबर AC, यानी पूरा A से C की लंबाई कितना निकल गया, यानी बिल्डिंग और टावर दोनों का लेंथ निकल गया। बिल्डिंग और टावर दोनों का लेंथ, तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग वाला घटा देंगे तो निकल जाएगा सिर्फ टावर का। तो हाइट ऑफ
टावर क्या सिर्फ बीसी, बीसी का मतलब क्या होगा, एसी घटाओ, एसी में से घटा दीजिए ए बी, तो एसी कितना था 20√3, 20√3 और घटाओ 20, यानी 20 कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा √3 - 1, इतना मीटर। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही होगा 21.732 घटाओ 1 बराबर कितना हो जाएगा 20 इंटू 0.732 है ना। इसको गुना करेंगे 20 इंटू 0.732 है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए, कीड़े मकोड़े का कमाल, देखिए ना। अब जो है नेक्स्ट पेज में हम इसको 20 इंटू 0.732 को गुना करता हूं, 20 इंटू 0.732, देखो 2 दूना 4, द्वितीय 6, 2 सत्ते 14, 1 0 यहां बैठा दिए, 0.3 3 डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहां पर डेसिमल होगा, यानी क्या हो जाएगा 14.64 है ना। मीटर। फिर से देख लीजिए, देखिए ये जो लकीर है अभी मैंने बताया, कीड़ा इस तरह से इस पर चल दिया तो बेचारा लकीर खिंचा गया। आपको तो मैंने समझाया था फिर से एक बार, क्योंकि ये हाइट था, ये भी जो है हाइट ऑफ बिल्डिंग है 20 मीटर, उसके ऊपर ये क्या है बीसी क्या है बच्चों टावर है। अब क्या किया मैंने, पी जो ग्राउंड पर था एक बार हम ट्रायंगल कौन बी ए पी में लिए, 1045 लिया इसलिए कि बीसी पता है एंगल के सामने परपेंडिकुलर तो निकल गया ही एपी का मान। फिर अगेन इसी में चला कौन राइट एंगल ट्रायंगल सी ए पी में, तो सी ए पी में चला बच्चों, तो सी ए पी में कौन 1060 लिया, तो 1060 से यहां निकल गया क्या एसी का मान। अब क्या कि पूरा एसी में से हमने क्या किया बच्चों, एसी में से हम लोग घटा दिया ए बी तो घटाने के बाद ए आया 20√3 - 1। अब क्या किए कि नेक्स्ट जो पेज हमने लिया था, नेक्स्ट पेज जो हमने लिया था देखिए, इसको गुना करके 14.64 मीटर। तो चलिए बच्चों आप लोग को यदि मैं इस तरह से एक एक पॉइंट समझाते हुए हाइट एंड डिस्टेंस का, क्योंकि बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस से बहुत डर जाते हैं, लेकिन मैं डरने नहीं दूंगा बच्चे को। आप ईमानदारी से सिर्फ मेरे चैनल के साथ चिपके रहिए। आपको जो है मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सीबीएसई बोर्ड में दम कहर बरसाते हुए जो मार्क्स आवेगा आपको हाइट एंड डिस्टेंस में 5 में 5 आप नहीं आएंगे। चलिए इसी के साथ आज जो है मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूं, फिर अगले टॉपिक में मिलूंगा, अगले दिन मिलूंगा। धन्यवाद।